आज चंडीगढ़ के सेक्टर 37 में सर्वहारा एजुकेशन वेलफेयर एसोसिएशन ने बैठक कर ग्रामीण इलाकों के 94 मान्यता रहित स्कूलों के लिए समान और स्पष्ट मान्यता नीति की मांग की। कई स्कूल 25 साल से गरीब बच्चों को मामूली फीस पर पढ़ा रहे हैं, लेकिन भवन और जोनिंग नियमों के चलते उन्हें मान्यता नहीं मिली। एसोसिएशन ने राज्यपाल और पार्षदों से समर्थन लेते हुए अंतरिम मान्यता की भी मांग रखी और कहा कि सभी स्कूलों के लिए निष्पक्ष नीति जरूरी है। सभी स्कूल यहाँ पे पहुंचे हैं, उन सभी का स्वागत है। और यहाँ पे बैठे थी, मैं भी दसना चाहता हूँ कि मैं कह जी थोड़ी देर वेट के आए और हमारी इस स्ट्रगल में उनका क्या योगदान है। ये कले तो बेंच ते जाके साइन करा के सबमिट कराया, उधर दूजे घंटे चल रहे सी, मैं साइन करा के नाल दी नाल ते ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ। मेरे से पहले कोई किसी रेवा को नहीं जानता था, कोई किसी देवा को नहीं जानता, कोई देव को नहीं जानता। आज वो लोग ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 25000 ਟੈਕਸੀਆਂ ਲਈ 25000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਤਾਰਤੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ कि मैं जो भी कोई काम इस तरीके का मैं लगता है कि ये करना चाहिए तो पहला मैं देखता कि जनता का हित है कि नहीं है। आम जन साधारण का और जनता के भी एक वर्ग का जोड़ा है वो जोड़ा कुछ अच्छा होएगा कि नहीं होएगा। और फिर बिना किसी राजनीतिक पक्षपात तो बिना किसी होर चीज़ तो किसी भेदभाव तो मैनू लगता है काम करना चाहिए। तो परमात्मा ने मैनू एक जिंदगी जिद दी हुई है। गुरु गोबिंद सिंह जी का वाक्य निश्चय कर अपनी जीत करो, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਫਿਰ ਝੰਡਾ ਕੱਢ ਕੇ ਹੀ ਹਟਣਾ। ਔਰ ਏਜੰਡਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਉੱਪਰੋਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ नहीं ਲਊਂਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਧਾ कोई भी विचार है या कोई भी सुजेशन है वो अपने सवाल सूद साहब से पूछ सकता है, उसका निवारण कर सकता है। तो अब सूद साहब इस मेमोरेंडम के विषय में कुछ बोलेंगे। आप भी तो राजधानी में बैठे हैं, तो कहते हैं ये तो हमने पॉलिसी पंजाब के लिए बनाई है। तो मैं हम तो राजधानी हैं, तो हम पार्ट ऑफ द बहुत सारे एजुकेशन किए हैं। नीलो मैडम बैठे हैं, सुमन मैडम बैठे हैं, पुराने में बैठे हैं। और जहाँ तक जितने भी पेरीफेरी एरिया के स्कूल हैं इंडिया से, चाहे उसमें स्कूल में विजिट करके मैंने ही सबको प्लेटफॉर्म पर लेके आया। ऑल पार्टी मीटिंग में पास करवाने वाले शख्स जो श्री सतिंदर जी या सेक्रेटरी ने जल्दी मीटिंग फिक्स कर रहे हैं। कल तक करो जेडे कल तक करो ट्रेनिंग किसी के मसूरी और मुझे लगता कल आ जाएंगे। फिर उस तो बाद उन्होंने मीटिंग फिक्स करके थोड़े 5-7 डेलीगेशन जेडे लोग ने उन्होंने लैके आप उन्होंने गलबात करांगे। और आई होप कि ये पॉजिटिव ही होएगा। थैंक यू। और इनके साथ मैं भी आपको उनकी तारीफ कर रहा था। मिस्टर सतिंदर सिंह सिद्धू जी हमारे जो बिल्डिंग बाईलाज जिनकी वजह से हमारे स्कूल लगभग बंद होने की कगार पे थे, इन्होंने इतने मार्शल और अपने बिजी शेड्यूल में से सतिंदर जी को अपने आने सारे हमारे गौतम जी आगे जी आप भी आओ। समिति गांव की जो लाखों में जो तादाद है लोगों की, और ये जो एजेंडा बेसिकली है जी कि कुछ दिन पहला जोड़ा कुछ महीने पहला है चंडीगढ़ नगर निगम ने चंडीगढ़ के जोड़े आस पास के पिंड ने चंडीगढ़ के पैराफेरी के पिंड ने उन्होंने पिंडा के 94 स्कूल्स नूं नोटिस दिते सीगे कि असी 2024 के कोई बिल्डिंग बायलाज लागू कर दिते हैं। और उन्होंने मुताबिक 10x10 के जगह तो ज़्यादा कमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो सकती और ये स्कूल जोड़े ने बंद कर दिते जान। और जबकि ये स्कूल जोड़े है वो 2024 नहीं 2000 तो भी पहला के बने हैं, कोई 30 साल पहला है, कोई 40 साल पहला है। और उस वक्त के जो 2006 के बिल्डिंग बायलाज ने रूरल एरिए के उन्होंने मुताबिक ही बने हैं।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਏਜੰਡਾ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਕੱਲੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਐਡਾ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਓਵਰ ਕਰਾਊਡਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਔਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਗਨੀਜ਼ੈਂਸ ਲੈ ਕੇ, ਸੰਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਸੰਕਟ ਟਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਚੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰੀ ਔਰ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਆਫਿਸਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 12 ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੋਰਮਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਆ, ਔਰ ਨੋਰਮਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਮਿਸ਼ਨਸ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 94 ਸਕੂਲਸ ਨੇ, ਨੰਬਰ 1 ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ, ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨੋਰਮ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ, ਔਰ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਰੂਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੂਲਸ ਬਣਾ ਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਡਿਲਿਊਟ ਕੀਤਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿਡਵੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਵੀ ਬੜੇ ਹਾਈ ਨੇ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਸ ਨੇ, ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਸੇਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਭ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਰਾਂਗੇ। सर, आज हमारे 94 स्कूल्स की यहाँ पे सारे स्कूल जो चला रहे हैं उनकी मीटिंग बुलाई हुई थी। सूर साहब हमारे चीफ गेस्ट थे और इन्होंने मीटिंग भी प्रिजाइड ओवर की, और सतिंदर जी जिन्होंने के हमारा हाउस में एजेंडा लेके आए थे और कॉरपोरेशन के जो बाई लॉज हैं उसको एबॉलिश कराया, वो भी यहाँ पे प्रेजेंट हैं, उन्होंने भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए। और उस मीटिंग में हमारे इनके प्रोसेस के बाद 12 स्कूलों का नाम आया है कि उनको रिकग्निशन के लिए उन्होंने बुलाया है फाइल्स के साथ। वो फाइल्स हमने सबमिट करवा दी हैं, और आज की मीटिंग में बहुत से ऐसे स्कूल हैं जो उस क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, और उस क्राइटेरिया में वो भी स्कूल इंक्लूड हों, हमारी डिपार्टमेंट से ये गुजारिश है। और उसके बाद उसका भी प्रोसेस शुरू हो। 14 तारीख के बाद एजुकेशन सेक्रेटरी प्रेरणा पुरी जी ने टाइम दिया है, उनके पास हम जाएंगे और उनसे गुजारिश करेंगे कि उन स्कूलों का नाम भी इस लिस्ट में डाला जाए और उन्हें भी रिकग्निशन दी जाए। सर, उन्होंने जब डिमांड्स दी हमारे को 9 स्कूलों 9 पॉइंट्स का एक एजेंडा दे दिया है, और वो हर स्कूल फुलफ़िल करता है, और हमें अपने स्कूलों का पता है कि वो मैक्सिमम 90% स्कूल उसको फुलफ़िल करते हैं, और वो विज़िट भी कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ने पहले भी इंस्पेक्शंस किए हैं, अब भी वो कर सकते हैं, और उन इंस्पेक्शंस को करने के बाद हमें रिकग्निशन दी जाए। थैंक यू।